गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एनडीए 2021 में आए हुए क्वेश्चन को। तो जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था कि किस स्थान पर चोल शासकों के संरक्षण में शिव मंदिर का निर्माण नहीं किया गया, तो उसका आंसर होगा नाणे घाट। उसके बाद है रैयतों के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। केवल ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 1 सही नहीं है, तो यानी बी हो जाएगा। जियारत शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर होगा सूफी संतों की मज़ार। जो सूफी संतों की मज़ार थी उसको हम लोग कहते थे, मज़ारों की यात्रा जो करते थे उसको कहते थे जियारत। फिर अगला क्वेश्चन था कि कौन सी नेपाल द्वीप किसके कारण विरंजित हो गया है, तो ये इसका सही आंसर नहीं है, डाउटफुल है, ऑप्शन नहीं है। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो महानंदा नहीं है, क्योंकि महानंदा गंगा की सहायक नदी है। और अगला क्वेश्चन था कौन सा लघु प्लेट नहीं है, तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका प्लेट, क्योंकि अंटार्कटिका एक बहुत बड़ी प्लेट है, वो लघु प्लेट नहीं है। आइसलैंड में जो विवर्तनिक गतिविधि है उससे ये तीनों लाभ है कि वहाँ भूतापीय ऊर्जा मिलता है, नवीन भूमि का सृजन हो रहा है और पर्यटकों के लिए आकर्षक। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि खनिज तेल को अवशोषित, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें खनिज जल को अवशोषित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। फिर कौन सा दीर्घतम अक्षांश है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पर आप लोग देखिएगा ग्लोब को, तो वो सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन था कि भारत में दोपहर का 12 बजा है तो किस अवसर पर सुबह के 7 बजेंगे, तो यहाँ पर 5 घंटे का अंतर है। 5 घंटे का अंतर का मतलब होता है 75 डिग्री का अंतर। तो भारत 82.5 पे है, तो 82.5 में से अगर 75 हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 7.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसके बाद था क्वेश्चन कि मीराबाई का गुरु माना जाता है, तो रैदास को माना जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन था महानंबी डिब्बा जो कि विजयनगर साम्राज्य से है, तो इसका ऑप्शन 2 केवल सही है कि यह बृहद मंच था जिसका उभरी नक्काशी से आच्छादित था। आईने अकबरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही ये नहीं है कि शाहजहाँ के आदेश पर सदउल्ला खान ने इसमें संशोधन किया था, ये कथन गलत है। उसके बाद क्वेश्चन था कि दयानंद सरस्वती, तो इनके बारे में है कि वेदों को ये अमोघ मानते थे और इन्होंने हाँ ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिले भी थे, तो केवल 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन था कि मोहम्मद सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, ये बात सही था, लेकिन वो धार्मिक सहिष्णु नहीं थे, तो यानी केवल 1 सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि अंडकरंड स्थलाकृति या बास्केट ऑफ एग्स टोपोग्राफी, इसका संबंध ड्रमलिन से है। फिर क्वेश्चन था किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है, तो ये पृथ्वी का है। उसके बाद भूकंप तरंग का जो उद्गम केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको फोकस कहते हैं। उसके बाद था स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कहाँ पाई जाती है, तो ये किसी भी पर्वतमाला में होती है, तो यहाँ हिमालय पर्वतमाला है, तो हिमालय पर्वत में इसकी मोटाई अधिक होगी। उसके बाद था क्वेश्चन कि गांधी जी सबसे पहले कहाँ भारत में सार्वजनिक तौर पे दिखाई दिए, तो ये था 1916 में बीएचयू, जिसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बोलते हैं, उसके उद्घाटन के मौके पे। मैग्मा के बारे में, जो मैग्मा पृथ्वी के नीचे जम जाता है उसे हम कहते हैं बैथोलिथ, जो गुंबद आकार का होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहाँ रखी, लाहौर 1929। कौन सा तेल शोधन कारखाना असम में स्थित नहीं है, तो तातीपाका, जो कि असम में नहीं है। उसके बाद है भारत में पुरुषों और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध किस में किया गया, तो ये अनुच्छेद 14 और 15 में किया गया। उसके बाद क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्यों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसकी मूलतः संख्या 6 थी और अभी वर्तमान में इसकी संख्या 10 है, तो ये कथन भी सही है। और ये 2 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों। कौन सा दर्पण कंडेंसेशन का रूप नहीं है, तो ये हो जाएगा सहीम वृष्टि, जो कि कंडेंसेशन का रूप नहीं है। निम्नलिखित मेघों में से कौन सा वर्षाधारी मेघ है, तो वर्षा मेघ ही हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा देश गहन निर्वाह कृषि नहीं करता है, तो यानी जहाँ की जनसंख्या कम हो और क्षेत्रफल ज़्यादा रहता है वहाँ पे गहन निर्वाह कृषि नहीं होती है, तो ये आंसर हो जाएगा कनाडा। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो भारत में राष्ट्रीय राज्यों के नेटवर्क से। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक वनस्पति जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है। फिर ब्यास नदी किससे मिलती है, तो ये ब्यास नदी सतलज से मिलती है। और उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर। 139 में कि
कौन सा लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति नहीं है? तो अध्यक्ष सदन में प्रथमता मत नहीं देगा, यानी ये क्वेश्चन ये गलत है, क्योंकि जब मत बराबर होता है तभी वो देता है, लेकिन प्रथमता वो नहीं देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में क्या है? तो 51A में मूल कर्तव्य है, और 2020 से 2021 के बीच सबसे ज़्यादा जो विदेशी निवेश भारत में आया था वो सिंगापुर से आया था, ये हो जाएगा इसका। फिर 142 का है युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21, जो कि भारत की वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच हुआ था। गणतंत्र दिवस में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का झांकी का अवार्ड मिला था यूपी को मिला था, जो कि रामायण बेस्ड था। उसके बाद हो जाएगा फॉस्टिन आर्केजा टुरेरा, जो कि ये राष्ट्रपति बने हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के। इसमें है कि कौन सा सही नहीं है लीजन ऑफ मेरिट के बारे में। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार नहीं है, सर्वोच्च पुरस्कार होता है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रीडम अवार्ड जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, ये नहीं है। अभ्यास कवच ये भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना और तटरक्षक चारों का संयुक्त सेनाभ्यास था। उसके बाद है क्वेश्चन कि कौन सी आपातकाल की घोषणा म्यांमार में की गई है? कौन सा टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता है? तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा देश मालदीव के स्थान पे 2023 में मेजबानी करेगा इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स की? तो ये मेडागास्कर करेगा। क्लेयर पोलोसाक ये जो है पुरुषों के क्रिकेट टेस्ट मैच आयोजित करने वाली प्रथम महिला मैच अधिकारी बनी है। तो ये था हमारा एनडीए का जो जीके का कोई पोर्शन था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।